साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बाबा तुलसीदास जी साध संगत जी चेतन कर रहे हैं उस समय की भी यही बात साध संगत, क्योंकि प्रभु का ज्ञान, संतों की मत, संतों की सिखलाई ऐसे की ऐसे रहती है। तो सत्संगत ये उस समय भी बाबा तुलसीदास जी अपने मन के भाव प्रभु से जोड़ करके यही सुंदर संदेश दे रहे हैं कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, कि पुत्र धन इत्यादि ऐश्वर्य पत्नी ये सब कुछ तो जो प्रभु की बंदगी नहीं करते शायद उनके पास भी हो और ज्यादा भी हो। और सत्संगत आगे जो कहा कि संत समागम, सत्संगत अभी समागम का दौर चल रहा है, तो सत्संगत जिन जिन संतों ने, महापुरुषों ने इसका आनंद लिया है वही इसकी महत्ता को जानते हैं कि कैसा आनंद का माहौल होता है वहां पर, कैसे ये त्रिलोकी नाथ निराकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु के रूप में उस समागम के अंदर सबको सत्संगत जी रहमतें दे रहे होते हैं, रहमतों की बरसात कर रहे होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं। कैसा सुंदर नजारा वहां पर। और भगत भी, भगत और भगवान का सत्संगत मिलन है इस संत समागम पर, जो 78वां संत निरंकारी संत समागम। कैसे प्रभु और भगत बलिहार जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो बात भी याद आती है कि ये जो प्यार गुरु और गुरसिख का है, ये कोई वो चांद और चकोरी वाला प्यार नहीं है कि चकोरी तो निरंतर टकटकी बांधकर चांद की तरफ देखती है, लेकिन चांद का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं होता। तो बाबा जी हजूर सच्चे पातशाह यही कह रहे हैं, ये प्यार दोनों तरफ से उमड़ता है। जहां सतगुरु की तरफ से भी कैसे सच्चे पातशाह सत्संगत खुद सेवा करके ये संदेश दे रहे हैं कि हम सब ने, आप सब ने सेवा करनी है। मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो सेवा करनी है, सेवा इसका उद्देश्य है। तो किस तरह से ये सुंदर सिखलाई, और फिर सत्संग कि वहां पर कितना सुंदर संतों के वचन, जिसके बारे में सत्संगत हम सुनते हैं कि राम नाम के हीरे मोती, वो हीरे मोती सत्संगत हमारी झोली में हम समेट के लाते हैं और उनको अपने जीवन में अपना करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि सत्संगत वो जो राम नाम के हीरे मोती हैं उसकी कीमत केवल गुरसिख ही जानता है, ब्रह्मज्ञानी संत ही जानता है। सत्संगत हीरे को कहीं और, यदि वो आपने एक कहानी सुनी है कि वो बेचने के लिए गए, तो वो एक कहीं फल वाला, उसने कहा इसका कुछ थोड़ा बहुत मूल्य है, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू का पता नहीं है। लेकिन जब जोहरी के पास पहुंचे तो कहते ये तो अमोल है, अमोलक है। ऐसे ही जो वो संतों के वचन जब ब्रह्मज्ञानी संत सुनता है तो उसको सत्संग, उसकी महत्ता का, उसकी वैल्यू का पता होता है, और वो हीरे मोती अपनी झोली में भर के लाता है और सारे संसार में संदेश देता है। और सत्संगत सिमरन, वहां पर प्रभु का ध्यान, एहसास ऐसे एक दूसरे को देख करके निरंतर बना होता है। तो वहां तीनों ही चीजें इस रूप में भी विराजमान, स्वयं दुनिया के त्रिलोक की नाथ मालिक विराजमान, भगत विराजमान। ऐसी घड़ी सत्संगत बड़ी दुर्लभ होती है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत समागम हरि कथा, वहां पर हरि की कथा निरंतर, साक्षात प्रभु परमात्मा के दर्शन, निराकार प्रभु के साकार सतगुरु के दर्शन। इसलिए वो बड़ी दुर्लभ अवस्था है। वहां पर जो जो पहुंच करके उस दुर्लभ घड़ी का आनंद ले गया, वो सत्संगत कृपा हो गई उस पर, उसके पास अवसर है, इसका लाभ उठा गया। सत्संगत ये घड़ियां आप हम सबके जीवन में आई हैं, बड़े भागों वाले हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। ये सच्चे पातशाह ने ऐसी दुर्लभ अवस्था, ऐसी मुश्किल अवस्था हमारे जीवन में सहज अवस्था में प्रकट कर दी, और सारे संत महात्मा भारतवर्ष से वहां आनंद के साथ जुड़ करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सत्संगत खुशी मना रहे हैं, प्रभु की कथा करें, हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल है। बड़े कोई कर्म होते हैं, प्रभु का रहमो कर्म होता है, प्रभु की दया होती है, तब जीवन में सत्संगत ये आनंद आता है। वरना तो आज के इंसान से पूछ लो, कितना भी उसके पास धन है, सारे सुख हैं, सुत दारा और लक्ष्मी, ये सब कुछ उसके पास है, लेकिन जाकर के पूछो कि क्या आपके पास सुकून है? नहीं है। अभी भी दौड़ रहे हैं और इकट्ठी करनी है, और जो है वो भी सुख नहीं दे रही है, क्योंकि जीवन के अंदर
हरि की कथा, संत समागम संतों की बात नहीं है, प्रभु की बात नहीं है। इसलिए परेशान है इतना सब कुछ होने पर, सुतदारा और लक्ष्मी होने पर भी कहते कुछ नहीं। सिकंदर के पास सब कुछ था, जाते टाइम का प्रभु का नाम नहीं था तो कुछ भी जीवन में नहीं है। सारे पदार्थ कोई खुशी नहीं दे सकते साथ संगत। इसलिए यहाँ पर इस सुंदर टॉपिक के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ